हेलो एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में आज हम कर रहे हैं ईएमसी की वर्कशीट नंबर 2 जो कि एससीईआरटी से प्रोवाइड हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईएमसी वर्कशीट 2। इससे पहले हम ईएमसी की वर्कशीट नंबर 1 कर चुके हैं और आज हम करेंगे 2। ओके, पिछले वर्कशीट में हमने किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम का परिचय क्या है और अगले 5 से 10 सालों के बाद जब आप काम ढूंढने निकलेंगे तो कौन कौन से उद्यम या नौकरियां महत्वपूर्ण होंगी, और अपनी कल्पना के अनुसार आपने उसमें चित्र भी बनाने थे। कुछ बच्चों ने इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और उसके वर्कशीट के दूसरे पार्ट में भी आपने अच्छे से अपने अनुभवों के बारे में भी बताया। तो चलिए शुरू करते हैं अब सेकंड वर्कशीट। सेकंड वर्कशीट में एक अमेजिंग सा चैलेंज है आपके लिए जो कि 7 मिनट का है। तो देखिए इसमें करना क्या है। पिछली बार आपने ईएमसी के महत्व को समझा। आइए इस बार ईएमसी में दी गई एक गतिविधि करके देखते हैं। ईएमसी की हर गतिविधि के 2 भाग हैं, गतिविधि करना और फिर उस पर अनुभवों पर सोचना। यानी कि आपको पहले तो एक्टिविटी करनी है और फिर उस एक्टिविटी के दौरान आपको कैसे अनुभव हुए वो आपको बताना है। ये गतिविधि के 2 भाग हैं। चलिए भाग 1 करते हैं कि हमारी गतिविधि है क्या। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस गतिविधि में आपको 7 मिनट में अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से ऊंचा और मजबूत टावर बनाना है। आप किसी भी सामग्री वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। जल्दी से नज़र दौड़ाइए और अपने आसपास देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं और किस किस का इस्तेमाल आप कैसे कैसे एक टावर बनाने में कर सकते हैं। ये जो टावर है वो ऊंचा और मजबूत होना चाहिए बच्चों। ऐसा ना हो कि वो टावर गिर जाए और कोई चीज़ टूट जाए और आपको घर पर डांट पड़े। इससे अच्छा ये है कि आप अपने इस गतिविधि में अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर करें। ठीक है, वो भी आपको सुझाव दे पाएंगे कि किस चीज़ को कैसे रखना है और एक ऊंचे से ऊंचा और मजबूत टावर बनाना है। तो हो जाइए शुरू। घड़ी में 7 मिनट का टाइम सेट करिए और अपने आसपास देखिए और बनाइए एक ऊंचा सा टावर। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ये इस एग्जाम्पल में दिया गया है और इस बच्चे ने भी कुछ बनाया हुआ है टावर, कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको इस स्लाइड में भी दिए गए हैं। जैसे ये कुछ बर्तनों का इस्तेमाल किया गया है, टिफ़िन्स का इस्तेमाल किया गया है, डिस्पोजल्स का। इस तरीके से कुछ आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। कुछ अलग अलग चीज़ों से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि ये कुछ पिलोज़ को यूज़ किया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी यूज़ की गई हैं ताकि कितना बड़ा टावर बनाया गया है। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हाँ जी, ये तो बिल्कुल एक रॉकेट की जैसा दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, इस गतिविधि में मैंने आपको जो स्लाइड्स में एग्जाम्पल्स दिखाए हैं ना, उन एग्जाम्पल्स तक आप अपनी सोच को सीमित मत रखिएगा, क्योंकि आप, मुझे पता है कि बहुत रचनात्मक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत इनोवेटिव हैं। तो अपने सोच से एक सुंदर सा टावर बना के उसकी फ़ोटो खींचकर ज़रूर भेजें। मज़ा आया? तो अब यह गतिविधि के बारे में सोचने का समय है। चलिए नीचे दिए गए बॉक्स में अपने टावर का चित्र बनाकर हमें बताइए कि वो कितना ऊंचा था। उसकी लंबाई आप नाप सकते हो, अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो, उसकी लंबाई नाप लीजिए 1 इंच टेप से। किन किन वस्तुओं से बना था वो, और उसमें आपने किसका साथ लेकर उसे बनाया या अकेले बनाया, ये सब बताना है आपको। और आपको बना के कैसा लग रहा है। आपने मेरा या हमारा टावर, अगर आप उस टावर का कोई नाम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। क्या आपको लगा यह करते हुए आप रचनात्मक तरीके से सोच पाए? अपने जवाब पर आपने गोला बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपने रचनात्मकता दिखाई और एक रचनात्मक तरीके से, एक क्रिएटिव तरीके से आपने इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को किया, तो आप इस पर गोला लगा दें। ठीक है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस टावर को बनाने में आपने और किन क्षमताओं का इस्तेमाल किया? तो बेटा, इस टावर को बनाने में ये जो एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी में आपकी बहुत सारी एबिलिटीज़ यूज़ हो रही हैं। तो दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कि आपने क्या क्या एबिलिटीज़ यूज़ की। एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इस टावर को बनाने में आपने यूज़ की अपनी रचनात्मकता, कि अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे ही अपना काम कैसे करना है।
दूसरा, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये 2 क्षमताएं हुई। ठीक है बच्चों, तो खुद करके सीखे हुए कामों का अनुभव हमें अक्सर लंबे समय तक याद रहता है और उससे मिली सीख हमारे व्यवहार और कामों का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए भविष्य की क्षमताएं सीखने के लिए उन्हें गतिविधियों द्वारा करके देखना और उनसे मिली सीख पर सोचना ज़रूरी है। तो आप इस गतिविधि से सीखेंगे कि भविष्य में अगर आपको कोई ऐसी समस्या मिले और उसमें आप उसका समाधान ढूंढने में असक्षम हो, तो क्या होगा कि आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा और फिर आपको नज़र आएंगी अपने आसपास की ही कुछ चीज़ें जिनसे आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन उस सब के लिए बच्चों सोचना बहुत ज़रूरी है। तो सोचें और ये एक्टिविटी करें और एक सुंदर सी फोटोग्राफ उसको ज़रूर सेंड करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 2 EMC की। वर्कशीट नंबर 1 आप पहले कर चुके हो, तो साथ के साथ अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करते जाएं, अपने नोटबुक में करते जाएं। और कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।